क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का जो कि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है उसको लेके आए हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम में भी वो पूछने जाने की संभावना है। तो ठीक है, आज इसको हम कराते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2 है। a तथा b का मान बताइए। तो a तथा b का मान कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि cos में ये कितने का मान होता है। cos a माइनस बी बराबर हमारे पास दे रखा है √3/2। तो cos में जो √3/2 जो होता है हमारा, ये जो मान होता है हमारा 30 का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 30 इस टाइप से, समझ गए। और ऐसे ही हमने क्या किया, इस cos से cos हट जाएगा तो a माइनस बी बराबर 30 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट आ गया हमारा ये। तो इसी क्रम में हमने क्या किया, sin a प्लस बी का मान हमने यहाँ से ज्ञात करना है। तो sin में √3/2 जो है वो कितने का मान होता है वो भी आपको पता है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, sin 60 हो जाएगा। ये 60 का मान होता है यहाँ पर। तो a प्लस बी बराबर यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1, 2 को हल करेंगे। क्या कहते हैं, विलोपन विधि। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप किससे हल करना चाहते हैं। सबसे आसान तो वैसे विलोपन विधि है, विलोपन विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट और वह सेकंड को पकड़ने पर तो a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 30 है और a प्लस बी इक्वल टू 60 है। हमने इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे b से b हमारा कट जाएगा तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा। a बराबर 90/2 हो जाएगा और 45 आ जाएगा। तो a बराबर हमारे पास जो एंगल आया वो 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 45 डिग्री। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से a का मान आ गया तो b का मान निकाल लेते हैं। किसी एक समीकरण में लगा दीजिए आप। समीकरण या तो 1 में लगा दो या समीकरण 2 में लगा दो। हमें a में लगा देते हैं। तो इसमें लगाया हमने, यहाँ पर a का मान कितना है, 45 है। माइनस b बराबर इतना आ गया। तो माइनस b बराबर 30 माइनस का 45 इस टाइप से। b बराबर माइनस का 45 मतलब ये घट जाएगा तो यहाँ से बचेगा माइनस का 15। तो माइनस से माइनस कैंसिल तो b बराबर 15 आ गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। दोनों एंगल हमें यहाँ पे पता चल गए, एक तो 45 और एक हमारा कितना है यहाँ पे 15। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है, इस पर आप इसको इग्नोर ना करें, इसको जरूर देखें, कंटिन्यू देखें, इसको रिविजन जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा ये है कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का tan ए अपॉन में 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी घात है उसको लेके आप हल करेंगे तो ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। तो हमने यहाँ पे RHS पकड़ लिया। 1 माइनस का tan ए का हमने क्या कर लिया, इस टाइप से पकड़ लिया, इसको होल स्क्वायर अलग कर दिया। और 1 माइनस cot ए का मैंने अलग कर लिया, इस टाइप से होल स्क्वायर अलग कर दिया। ठीक है दोस्तों, चेंज कर लेते हैं इसे, tan को तोड़ लेते हैं हम। यहाँ पे sin a अपॉन में कितना, cos a इस टाइप से। और 1 माइनस का cos a अपॉन में कितना, sin a इस टाइप से मैंने अलग कर लिया। और होल स्क्वायर मैंने दोनों पे चढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे अलग अलग कर लीजिए आप, वरना आप दोनों तरफ इस पर चढ़ा दीजिए। अब इसमें आप एल्सियम ले सकते हैं, यहाँ पे 1 मान के। तो एल्सियम लेते हैं तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, माइनस का sin cos a हो जाएगा, sin a हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, cos a आ जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी करना है हमें। यहाँ पे एल्सियम हो जाएगा sin a और माइनस का कितना आ जाएगा, cos a अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा sin a इस टाइप से। और इसका पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। अब आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे cos a माइनस का sin a है और यहाँ पे sin a माइनस का cos a है। अब ये कटेगा तो ऐसे है नहीं, इसको हम माइनस चिन्ह कॉमन निकाल के काट सकते हैं। तो मैंने ऊपर से वाले पद से माइनस चिन्ह कॉमन निकाला। यहाँ पे हो गया sin a माइनस का कितना, cos a और ये लिख दिया मैंने cos a इतना। और फिर हम नीचे वाली संख्या को पलट के लिख सकते हैं इस टाइप से, sin a अपॉन में कितना आ जाएगा, sin a माइनस का कितना आ जाएगा, cos a इस टाइप से मैंने इसको होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये वाला स्टेप हमारा यहाँ पे आसानी से कट गया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ तक आ गया होगा। और जब पद इतना हमारा यहाँ पे कट गया है तो हम क्या करेंगे, इसको और आगे हल करेंगे। तो हमारे पास बचेगा माइनस का sin a अपॉन में कितना आ गया, cos a का पूरे का क्या कितना आ गया, होल स्क्वायर आ गया। तो माइनस होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस चिन्ह प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमें आंसर में चाहिए 1 + tan स्क्वायर a। 1 + tan स्क्वायर a चाहिए, यानी कि ऊपर जो हमारा पद होना चाहिए वो sec होना चाहिए।
ठीक है। और नीचे हमारे पास जो होना चाहिए, क्योंकि सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होगा तो सबसे उसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, अब इसको ये भी है। तो आप सबसमीका जानते हैं, यहाँ पे मैं सबसमीका बताता हूँ आपको। पहली सबसमीका होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी होती है कॉसक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका बहुत बड़ा मतलब है। तो हम इस वाले जो दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है, साइन दे रखा है। तो साइन से अगर हम चाहें तो 1 प्लस यहाँ पे कॉट में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ रूल चेंज करेंगे। यहाँ पे रूल चेंज करने का मतलब है, अगर इसको हम टेन में बदल दें, ठीक है, या इसको हम कॉट में बदल दें, इसको इंटरचेंज कर दें, तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाएगी। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, क्या कर दूं, चेंज कर दूं। चेंज करने का मतलब है, आप समझ गए होंगे, उल्टा कर दूं। इसको मैं नीचे ही रहने दूं और इसको मैं ऊपर ले जाऊं। तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। इसको लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए, ऐसे हो जाएगा। और 1 कॉस ए क्या होता है हमारा, सेक होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। और ये होता है हमारे पास कॉसक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों समीकरण यूज हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें आंसर में ये चीज चाहिए। तो सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो, देखो आंसर आ गया हमारा। ऐसे यहाँ पर हम कॉस को लिख सकते, कॉसक को लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और देखिए यही हमारा क्या है, आंसर है LHS में। RHS लेके हमने LHS याद किया है यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।